हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करते हैं एमपी कंप्लीटनेस। ठीक है, एमपी क्या होता है, मतलब कोई एक्चुअली ये प्रॉब्लम डोमेन के ऊपर है कि प्रॉब्लम जो है वो क्या सॉल्व हो सकती है कि नहीं सॉल्व हो सकती है। तो अभी हमारे पास क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो सॉल्व हो सकती है। इसके सॉल्व हो सकती है इसका मतलब क्या है, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कोई ना कोई एल्गोरिथम, जैसे सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, शॉर्टेज पाथ का हो गया, नेपसाइड प्रॉब्लम हो गया, ये सारे एल्गोरिथम आपने जो भी आपने एल्गोरिथम अभी तक देखे हैं हमारे इस सीरीज में, तो वो सब क्या है, कोई एक प्रॉब्लम डोमेन के ऊपर था, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखी गई थी, तो उसको हम सॉल्व कर सकते। तो अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी डोमेन है, तो ऑलरेडी सही एल्गोरिथम अगर बनाई गई है, तो उसको मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जो है हमारे प्रॉब्लम होती है जिसके लिए एल्गोरिथम नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई गई है, या बोल सकते हो कि नहीं बनाई गई है। और या ये भी बोल सकते हो कि अगर वो एल्गोरिथम बनाते हैं तो क्या पता वो सही रिजल्ट दे या ना दे, ये भी कोई प्री डिफाइंड नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझने से पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हमको जो है अलग अलग डिवाइड करना पड़ा। तो इसके पहले हम समझते हैं कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम के बारे में जो जनरली हमारा जो सॉल्व हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं रही। तो दो अलग अलग एग्जांपल मैं देता हूँ। एक हम एग्जांपल देते हैं, ये हमारा जो है कॉनिसबर्ग में एक ब्रिज था। ठीक है, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम थी उस समय। एक बहुत पुरानी बात है, वहाँ पर जो है एक ब्रिज होता था। ब्रिज को जिस तरह से, ये मान लो एक ए लैंड है, ठीक है, ये बीच के नदी बह रही है, और ये बी लैंड है, मतलब ये इधर एक जमीन है, इधर जमीन है, बीच में नदी बह रही। इसके बीच में जो है दो आपके आइसलैंड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर टापू है, इन दोनों के पे जो है ये जो लाइन दिखाया जा रहा है वो क्या है, ब्रिज है। ठीक है, और ये दोनों टापू के ऊपर जो है बहुत बड़ी मार्केट लगती थी। तो यहाँ पर एक जो है, मतलब वहाँ के लोगों में एक गेम प्रचलित हो गया था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। गेम ये था कि आप किसी भी लैंड के पार्ट से चालू करोगे, ठीक है, किसी भी लैंड के पार्ट से चालू करोगे, और हर एक ब्रिज को एग्जैक्टली वन टाइम विजिट करना है, और वापस उसी लैंड पे पहुंच जाना है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ए से आपने चालू किया, तो ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, तो आप किसी भी लैंड पे बार बार जा सकते हो, लेकिन आप किसी एक जो है ब्रिज पे केवल एक बार जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम थी। लगभग 200 से 300 साल लग गए। कोई बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, बहुत सारे लोग आए, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो अब क्या, एक हमारे बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, वो यूलर थे। ऑलरेडी आप जो है डामे यूलर ग्राफ के बारे में सुना होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो यूलर ग्राफ क्या होता है, वो बोला जाता है कि आप हर ऐसा ट्राइवर्स करोगे, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पर आपको वापस आना है, लेकिन हर एज को एग्जैक्टली वन बार आपको जो है विजिट करना है। तो एवलर आए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जो ये प्रॉब्लम है जो अब बहुत लोग 200-300 साल से ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने की, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए कि सॉल्व क्यों नहीं हो सकती। एक्चुअली उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम है यही गलत है, ये डिसप्रूव कर दिया इस चीज़ को। तो प्रॉब्लम उन्होंने कैसे से कॉन्सेप्ट कर दिया कि सपोज दैट हमारे पास एस जो है वो स्टार्टिंग वर्टेक्स है। अगर हमको एस से निकलना है और एस पे दोबारा आना है, ठीक है, तो हमको हमेशा जो इवन नंबर ऑफ एज चाहिए, और या तो फिर से एस से अगर निकलते हैं और फिर से दोबारा एस पे आते हैं, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से वहीं वो वापस रिटर्न भी करना है। तो हमेशा जो है एस पे जो है इवन नंबर ऑफ एज ही हमको चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एस हमारा जो है स्टार्टिंग वर्टेक्स है, तो इसमें जो डिग्री होगा, डिग्री मतलब जो नंबर ऑफ एज होंगे इसके, वो इवन ही होंगे। इस तरह से अगर कोई इंटरमीडिएट नोड है, इंटरमीडिएट जहाँ से आपको गुजरना है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर आप आए, ठीक है, यहाँ पर आए, और यहाँ से भी आपको वापस जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको स्टार्टिंग से जहाँ पर चालू करो वहीं पर ख़त्म भी करना है। तो ऑब्वियसली जो अगर यहाँ पर आए तो यहाँ से जाना भी है। इस तरह से फिर से अगर मान लो फिर से आए तो फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो इंटरमीडिएट नोड होगा उसके नंबर आप जो है एज होंगे वो भी क्या होंगे आपके, वो इवन ही होने चाहिए। तो इवलर ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ग्राफ कुछ इस तरह से था कि ये एक ए नोड है, इसमें ए रखा, ये सी है, ये डी है, ये बी है। तो यहाँ एक नोड यहाँ कनेक्ट है, एक नोड ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, दो नोड है आपका, दो यहाँ पे देखो, ए से सी के लिए दो है, ठीक है, दो है। इस तरह से इस बी के लिए यहाँ पर दो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यस, डी के लिए कनेक्ट कर दिया, और ये इस तरह से ये है, ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही आपका जो ग्राफ हो गया। यहाँ ए है तो ए पे देखो, ए से सी के लिए दो आपका एक ब्रिज है।
इस तरह से सी से बी के लिए आपका 2 ब्रिज है, सी से डी के लिए एक है, ए से डी के लिए आपका एक है, और इस तरह से आपका ये। तो इन्होंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो, अगर डी से आपको अगर आना है फिर जाना है, अगर डी अगर सोर्स होगा तो इसका भी जो आपका डिग्री होगा वो इवन होना चाहिए, तो ये ऑड है। इस तरह से अगर सी पे देखते हैं, सी का भी हमारा ऑड है, इस तरह से हमारा ए का भी ऑड है और हमारा जो है बी का भी ऑड है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम जो 200-300 साल से चल रही थी, ये सॉल्व ही नहीं हो सकती। मतलब ये आके हीरो बन गए, सबका के सब लोग बेवकूफ़ थे, हम हीरो हैं और ये हो ही नहीं सकता। तो सब लोग 2-3 साल से फालतू में लगे पड़े थे। तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिन्होंने इनको डिसप्रूव कर दिया। तो ऐसा नहीं हो कि हो सकता है कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि अभी नहीं सॉल्व हो पा रहा, हो सकता है बाद में सॉल्व हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से एक और हमारे पास प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारे पास होती है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, हमारे पास होता है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन के बाद बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। एक एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने अब ट्यूरिंग मशीन समझ लो इतना पावरफुल है कि उन्होंने 1936 में ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था। आज तक उस जो भी ट्यूरिंग मशीन बनाया जाता है, जो इसके थ्रू जो भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जो भी कंप्यूटर आते बनाए गए हैं, जो भी आप चाहे कंप्यूटर चाहे सुपर कंप्यूटर जो भी बात करते हो, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये बोला जाता है अगर जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो सकता है तो किसी और कंप्यूटर से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व नहीं होगा तो किसी और से भी सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये आप बोल सकते हो कि अभी तक का कंप्यूटर का हाईएस्ट लेवल है, कंप्यूटेशन का हाईएस्ट लेवल है। इससे अच्छी मशीन अभी जो है नहीं आई है। लेकिन कोई पता नहीं कि हो सकता है जो रिसर्चर लगे पड़े हैं, हो सकता है कुछ अच्छा निकाल दें, लेकिन अभी तक इससे अच्छी कोई भी मशीन नहीं आई है जो ट्यूरिंग मशीन से भी अच्छा हमारा काम कर जाए, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन में एक प्रॉब्लम, अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हो सकता है हम कोई एक प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्राम इसमें एक रन हो रहा, मतलब मैंने इसमें दिया प्रोग्राम रन हो रहा, प्रोग्राम रन करने के लिए हमने कुछ इनपुट दिया, ठीक है। तो ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो इनपुट हम दिए हैं उस इनपुट पे ये प्रोग्राम फाइनली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा या तो हॉल्ट हो जाएगा। हॉल्ट मतलब रुक जाएगा कि काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता अभी तक। तो इसी कारण ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए ऑलरेडी बहुत रिसर्चर लगे पड़े हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक जो सॉल्व नहीं हो पाई है। जहाँ पर हमको ये मालूम नहीं पता है कि ट्यूरिंग मशीन ये सर्टेन इनपुट पे उसका प्रोग्राम वो रुक जाएगा या तो फाइनली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं बोल दिया कि जो आप स्टार जितने स्टार है उसको काउंट करना, ये भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व ना पाए। हो सकता है टाइम ट्रेवलिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, लोग बहुत अभी इसमें रिसर्च करते हैं। हो सकता है मैं कहता हूँ फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना। बहुत सारे ऐसे हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि सारी चीज़ें जो है वो नंबर के हिसाब से चल रही हैं, तो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हो सकता है अभी नहीं सॉल्व हो पाई। हो सकता है ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो बाद में सॉल्व हो जाए, 200-300 साल के बाद सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब तो यही हमारे पास क्या प्रॉब्लम जो थी एक सॉल्व हो सकती है, जो हमने बताया कि जैसे हमने जिनमें सॉर्टिंग हुआ और बहुत सारी चीज़ें देखा, सॉर्टिंग हुआ, सर्चिंग हुआ, देन आपका जो है शॉर्टेज पास का प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकती हैं, या होता है बहुत सी प्रॉब्लम है जो टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं, ठीक है। जैसे बोलता है एक जो सॉल्व हो सकती है पॉलिनोमियल टाइम में, एक्सपोनेंशियल टाइम लेती है। जो सॉल्व नहीं हो सकती वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम लेती है। मतलब कोई डिसाइड नहीं है कितना टाइम लेंगी, हो सकता है इनफाइनाइट टाइम ले लें, बहुत लंबा टाइम ले सकती हैं। तो उस तरह से आता है। तो अब आप चलते हैं एनपी कंप्लीट के एक्चुअल प्रॉब्लम में। आप समझ गए कि एक्चुअली हम बात क्या करना चाह रहे हैं, कि हम जो है मेन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि हमारा जो सॉल्व होगा कि नहीं सॉल्व होगा। तो हमारे पी क्लास पता होता है, पहले एनपी से एक हमारा पहले पी क्लास आता है। पी क्लास मतलब वो सारी प्रॉब्लम है जो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। जैसे सारे सॉर्टिंग क्लास होती हैं, जो सारे हमारे जो है वो सर्चिंग क्लास होती हैं, वो हमारे सारी जो है क्या होते हैं वो आपका पॉलिनोमियल टाइम होता है। इसका एक टाइम फिक्स है कि हाँ अगर इन हमारा ये साइज है तो इतने साइज के अंदर ये चीज़ें हमारी जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। अब देन आता है एनपी क्लास। एनपी क्लास में कौन कौन से आपके आते हैं? एनपी क्लास में क्या होता है, वो सारे प्रॉब्लम जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपका जो है वो एनपी क्लास, ठीक है। एनपी क्लास में ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होता है जो एक्चुअली में सॉल्व भी नहीं होता है, ठीक है। अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं करते सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो आगे चीज़ें तो डिस्कस करेंगे। तो क्या ए प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व इन नॉन पॉलिनोमियल टाइम बट इट वेरीफाइड टू
वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम इज नोन एज नॉन डिस्ट्रीमेटिक, मतलब इसमें नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल और एनपी क्लास प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम वेरीफाई करना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, उसको बोलते हैं आपका जो है कि आपका वेरीफाई करना। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक प्रॉब्लम दी गई है, उसका एक सोल्यूशन दिया गया, आपको बोला गया कि सोल्यूशन का ये परफेक्ट है कि नहीं, मतलब जो सोल्यूशन आप चाहते तो वही सोल्यूशन है कि नहीं। जैसे मैं बोलो सुडोकू प्रॉब्लम है, प्राइम फैक्टर प्रॉब्लम है, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है, ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। तो शेड्यूलिंग के सुडोकू के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुडोकू पर हमारा क्या है, जैसे मान लो हमारे पास सुडोकू है, तो सुडोकू नॉन पॉलिनोमियल टाइम को लेता है। जैसे सपोज ये हमारा क्या है, एक जैसे हमको सुडोकू का रूल मालूम है कि हर बॉक्स में 1 से 9 तक नंबर आने चाहिए, और एक रो में जो है वो आपका जो 1 से 9 तक नंबर आना चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। इस तरह से हर कॉलम में भी आपका 1 से 9 तक नंबर है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपके पास जो है कितने हैं, आपके 1 2 3 4 5 है, तो 4 आपके पास स्पेस खाली हैं। तो यहाँ पर आप जैसे मान लो जो बचे हैं, 1 बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है, और आपका 2 बचा है। तो यहाँ पर आपका 1 1 1 4 7 2 हो सकता है। तो यहाँ पर 4 हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इसको फिल करेंगे, यहाँ पर 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो तो इस बॉक्स के लिए 4 फैक्टोरियल टाइम लगेगा। इस तरह से अगर पूरे को फिल करो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ले लेगा। और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि शॉर्टकट तरीका अभी तक कोई नहीं ऐसा खोजा नहीं गया है कि आपको शॉर्टकट तरीका मतलब कम से कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है इसको सॉल्व करने में। तो इसीलिए जो है आपका जो है एनपी प्रॉब्लम के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो और कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि हमारा कम टाइम के अंदर या पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ही सॉल्व हो जाए। नॉन पॉलिनोमियल टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो इंगेज ले लेता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, देखते हैं कि हमारा जैसे एनपी क्लास प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। तो मतलब वेरीफाई होता था पॉलिनोमियल टाइम में, लेकिन हमारा जो है ये हमारा पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होगा। वेरीफाई से मतलब बोला कि अगर मान लो इसको आपको सुडोकू को पूरा फिल करके दे दिया जाए, तो आप तो वेरीफाई तो कर ही लोगे ना कि कैसे जो है मतलब सब कुछ जो फिल हुआ है वो ठीक फिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वही एक वेरीफाई करना जो पॉलिनोमियल टाइम में हो सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करना पॉलिनोमियल टाइम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। दो द पी क्लास प्रॉब्लम नॉट ओनली इट इज सॉल्व इन ऑन पॉलिनोमियल टाइम बट इज वेरीफाइड आल्सो इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। मतलब सॉल्व भी आपका पॉलिनोमियल टाइम में हो सकता है और वेरीफाई भी आपका जो है पॉलिनोमियल टाइम में हो सकता है। तो हमारा अगर देखते हैं दोनों अलग अलग क्लास है, तो हमारा क्या हुआ, ये एनपी क्लास हमारा क्या है, हार्ड टू सॉल्व करना बहुत टिपिकल होता है, इजी टू वेरीफाई, लेकिन इजी वेरीफाई करना बहुत इजी होता है, एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। इधर सेम आपका पी क्लास प्रॉब्लम क्या होता है, इजी टू सॉल्व होता है, इजी टू वेरीफाई होता है, पॉलिनोमियल टाइम में इसको सॉल्व होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एनपी है, ठीक है, एनपी जो है उसके अंदर ही आपका पी आएगा। तो बोल सकते हैं पी इज द सबसेट ऑफ एनपी, क्योंकि हमारा ये कम टाइम पॉलिनोमियल टाइम में ले रहा है और आपका जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन ये आपका वेरीफाई का पॉलिनोमियल टाइम हो रहा है, लेकिन नॉन पॉलिनोमियल टाइम में वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं कुछ, और लेकिन जो ये बड़ा प्रॉब्लम डोमेन है, ये इसमें ऐसे प्रॉब्लम भी हैं जो हमारे जो कम टाइम में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी को जो टर्म होता है वो ट्रैकेबल बोलते हैं, और इसको जो जो मतलब जो इन नॉन पॉलिनोमियल टाइम लेते हैं उसको क्या होता है, इनट्रैकेबल। एनपी को आपको नॉन ट्रैकेबल मतलब इनट्रैकेबल बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आगे आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट है, बस आप बेसिक आप समझ लेना, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखना होगा, आराम से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि P इक्वल टू एन पी है, एक्चुअली ये प्रूव नहीं कह सकता, ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रूव ही नहीं हो सकता है। क्योंकि क्यों प्रूव नहीं हो सकता, देखो अगर आपने गलती से सपोर्टेड आप बहुत होशियार बन गए, थोड़ा सा अच्छा दिमाग वहाँ लगा करके आपने ये प्रूव कर दिया कि P इक्वल टू एन पी है, ठीक है। मैंने बोला कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम लेते हैं। तो अब ऐसे क्या है, एनपी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, जैसे आपको जो साइबर सिक्योरिटी का होता है जो वो सारे जो है वो आपके नॉन पॉलिनोमियल एल्गोरिथम के अंदर ही आते हैं। वो सारे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सॉल्व करने के। वेरीफाई करना आसान होता है, लेकिन पॉलिनोमियल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपको सिक्योरिटी जो होगी वो, अगर मान लो
मैंने बोला P इक्वल टू NP, मतलब P में जो इसका मैं आप बोल रहे हो कि NP जो है आपका वो P मतलब पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जा रहा है, इसका तभी तो हुआ आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी सॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि जो अटैक होंगे बढ़ जाएंगे, अटैक बढ़ जाएंगे। अब इस बार जल्दी सॉल्व, अगर कोई प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है तो अटैक भी बहुत तेजी से होने लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें एफिशिएंट हो जाएंगी। जैसे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, आपका जो शेड्यूलिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रो हो गया, और उसके बाद शेड्यूलिंग हो गया और DNA अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये भी आपका, और अगर आपने ये प्रूव किया कि P नॉट इक्वल टू NP, ठीक है, हमने बोल दिया कि जो दोनों अलग अलग हैं, तो ये तब प्रॉब्लम क्या आएगी, यू कैन प्रूव डैट, तो आप क्या प्रूव कर रहे हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन प्रूव डैट देयर इज सम प्रॉब्लम डैट कैन नेवर बी सॉल्व, ठीक है, मतलब आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि जो है कि जो कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं है। अभी मैंने बोला कि P आपका जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप अब जब अगर नॉट लगा दिया, इसका मतलब कि आप बोलना चाह रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हैं जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये भी इसको जो है अभी तक सॉल्व नहीं कर, मतलब कुछ जो है सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसका जो है आगे, वो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। रिडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे मान लो एक प्रॉब्लम है अब B एक प्रॉब्लम है, आपको एक प्रॉब्लम को B प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, A प्रॉब्लम को B प्रॉब्लम में, मतलब मान लो सपोर्ट B कुछ अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, A को कुछ अलग इस तरह से कन्वर्ट कर दो कि वो B की तरह हो जाए, ठीक है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन ले लो। तो जो जब कन्वर्ट करना होता है तो हम चाहते हैं कि जो कन्वर्जन हो इसका वो पॉलिनोमियल टाइम ही हो, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन पॉलिनोमियल हो गए तो कन्वर्जन का फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो इसी कारण हमारा ये रिडक्शन आता है। इसके आगे हम जो है अप्रॉक्सीमेशन के बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो कि एक प्रॉब्लम में उसको दूसरे प्रॉब्लम में आपको कन्वर्ट कर रहे हो, और किसी पॉलिनोमियल टाइम में ही आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसी को बोल देंगे आपका जो है यहाँ पर रिडक्शन कॉन्सेप्ट। क्या यहाँ पर एक वर्डिंग अगर देख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू प्रॉब्लम, देन problem A reduced to problem B if there is a way to solve A by deterministic algorithm that solve in polynomial time, ठीक है। अगर मतलब अगर कुछ है तो हमारा A को जो है हम डिटरमिनिस्टिक सॉल्व में, तो एल्गोरिथम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या आता है इसका रिडक्शन का, और प्रॉपर्टी क्या है, इफ A रिड्यूसिबल टू B एंड B इन P देन A इन P, मतलब अगर B हमारा P में हो सकता है, P क्लास में हो जाए, तो A भी हमारा P क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर A नॉट इन P तो इम्प्लाई करेगा B भी जो है आपका जो है वो P में नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को भी आगे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम आपका जो है कॉन्सेप्ट आता है आपका P हार्ड प्रॉब्लम। P हार्ड जैसे अभी रिडक्शन में बताया था, रिडक्शन में होता है कि हम जो है P क्लास से कुछ प्रॉब्लम को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, वो आपका वो P हार्ड में, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए रिड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ पर P हार्ड प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ इन दोनों के सबसेट मतलब कुछ ऐसे हैं जो NP प्रॉब्लम भी है और P हार्ड प्रॉब्लम है, वो आपके NP प्रॉब्लम में आते हैं, NP कंप्लीट में आ जाते हैं। NP कंप्लीट वैसे प्रॉब्लम होते हैं जिसका एल्गोरिथम अभी भी हमारा सर्टेन नहीं है और अननोन है कि नहीं हो पाया है अभी तक, मतलब कुछ भी एक सर्टेन एल्गोरिथम नहीं लिखा गया है इसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए। तो वो सारे प्रॉब्लम जो होते हैं NP के कैटेगरी में जाते हैं। तो ए प्रॉब्लम इज NP हार्ड इफ एवरी प्रॉब्लम P कैन बी पॉलिनोमियल रिड्यूस टू इट, मतलब जो है NP को हम ऐसा रिड्यूस करें कि ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने लगे, तो उसी को बोल देंगे आपका NP हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। NP आपका NP कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होता है, आप प्रॉब्लम इज इन NP कंप्लीट इफ इट इज इन NP, मतलब इसमें भी हो तो उसी को बोलते हैं आपका MP कंप्लीट। बस इतना समझ लो NP कंप्लीट का कि ऐसे प्रॉब्लम जिसको भी कुछ भी सर्टेन नहीं है कि ये सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए एल्गोरिथम ही नहीं बनाई गई है अभी तक, मतलब उसके बाद चल रहा है, लोग खोज रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक निकल पाया नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है आपका वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो NP कंप्लीट के प्रॉब्लम किसमें कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, आ क्लास ऑफ NP कंप्लीट प्रॉब्लम
इज इन द इंटरसेक्शन ऑफ एनपी एंड एनपी हार्ड क्लास, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो ये बीच का पार्ट होता है उसे आपको बोलते हो एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट आपको समझ में आ गया। एनपी हार्ड क्या है, फिर से बार बोलता हूँ, एनपी हार्ड क्या है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिसको आप रिड्यूस करके पॉलिनोमियल टाइम में लेके चले आए हो, कोशिश किया, कोई जुगाड़ उगाड़ लगाया, कोई रिड्यूस करके इसमें लेके चले आए हो, तो उसको बोलते हो क्या, आपका एनपी हार्ड, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो आपका वो सॉल्व भी नहीं हो पाया है, जो दोनों उसमें चल रहे हैं, ठीक है, जो सॉल्व नहीं हो पाए हैं, तो उसको क्या बोलोगे, एनपी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे एनपी कंप्लीट आपका जो होता है वो डिसीजन प्रॉब्लम होते हैं, जनरली डिसीजन के लिए होते हैं, और आपका एनपी हार्ड जो होते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, इफ आ प्रॉब्लम ए इज डिसीजन प्रॉब्लम एंड बी इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो देन इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट ए इंटू बी, मतलब हम अगर एक डिसीजन प्रॉब्लम है और एक बी हमारा जो है वो प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है कि ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला कि जैसे क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों बोला, क्योंकि ये आपका इसमें कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर बोला गया कि नैपसैक डिसीजन प्रॉब्लम जो है कैन बी कन्वर्टेड टू नैपसैक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। इसको आपका जो है नैपसैक का डिसीजन प्रॉब्लम है वो नैपसैक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑल एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आर एनपी हार्ड प्रॉब्लम, सारे के सारे जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होते हैं वो एनपी हार्ड होते हैं, बट आर एनपी हार्ड प्रॉब्लम आर नॉट एनपी कंप्लीट। अब ऐसी बात से आप जो है सब देख सकते हो कि जितने भी एनपी कंप्लीट होते हैं वो सारे के सारे एनपी हार्ड है, लेकिन सारे एनपी हार्ड जो है वो सारे के सारे वो एनपी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखो आपका जो है कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम जो होता है वो आपका ये किस तरह डिवाइड होता है, एक एनपी क्लास होता है, देन आपका पी क्लास होता है, एनपी क्लास होता है, एनपी क्लास आगे डिवाइड होता है एनपी हार्ड में और एनपी कंप्लीट में। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम जो है वो देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम। उसमें ये देखा जाए, मतलब वही देखा जाता है कि किस तरह से जो है एनपी जो को, मतलब जो ऐसी एल्गोरिथम होती हैं जिसके थ्रू जो है हम एनपी को एनपी हार्ड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पॉलिनोमियल टाइम में हमारा जो है वो लेके आते हैं कि हम चाहते हैं कि पॉलिनोमियल टाइम में वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में इतना या कुछ भी समझ में आया, पल्ले बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, रिसर्च का टॉपिक है, थोड़ा सा बहुत टिपिकल टॉपिक है, इस पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, और ये जनरली ये टॉपिक जो होते हैं वो दो सब्जेक्ट के बेस टॉपिक डा में पढ़ ही रहे हो, लेकिन ये एक सेपरेट होता है हमारा ऑटोमेटा, एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक टॉपिक होता है, ठीक है, जिसमें आपको ट्यूरिंग मशीन में बताया, ट्यूरिंग मशीन के बारे में, तो वो पूरा डिटेल में उसमें पढ़ाया जाता है। तो अभी आई थिंक इतना जो मैं बताया बेसिक कॉन्सेप्ट था वो उतना आपको समझ में आया होगा। अगर कमेंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।